काशी की मिट्टी, फल्गु की रेत, ननिहाल की माटी से राम का अभिषेक। जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हुई है, तब से पूरे देश में उत्साह है। राम की कहानियां सुनी सुनाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच हम आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं, ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है गया की रेत में राम का रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि आखिर काशी से गंगा की माटी अयोध्या क्यों भेजी जा रही है? दिल्ली और राजस्थान से मंदिर की मिट्टी क्यों लाई जा रही है? रामचंद्र भगवान की जय। राम राम रटते रटते बीती रे मारिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन भिलनी की डागरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। अब पूरा होगा काशी के संतों का श्री राम संकल्प। काशी की माटी से बनेगा भव्य मंदिर। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। अब दशकों की संत आराधना का फल मिलने वाला है। श्री राम संकल्प के साथ न जाने कितने हिंदुस्तानी राम राम जपते जपते उस पल का इंतजार कर रहे थे जो 5 अगस्त को आने वाला है। और ये खबर जब से संतों को मिली है, वो राम धुन गाए जा रहे हैं। राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से। अयोध्या हो या काशी या देश का कोई भी शहर, हर जगह राम का नाम ही सुनाई दे रहा है और हर कोई राम से जुड़ी कहानियां सुना रहा है। किसी की इच्छा है कि वो इस शुभ कार्य में शामिल होकर पुरखों के सपनों को पूरा करे, तो कोई अपनी माटी राम मंदिर की रीढ़ में चढ़ाना चाहता है। 5 अगस्त को अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हर तीर्थों का जल, 5 नदियों का पानी शामिल होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की माटी भी राम के भव्य मंदिर निर्माण में शामिल होगी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसकी खुशी धर्म नगरी वाराणसी तक पहुंच चुकी है। शंकर के इस नगरी में यहाँ के स्थानीय लोग काफी खुश हैं। अयोध्या के राम और काशी विश्वनाथ की माटी की अद्भुत कहानी है और इसी कहानी ने काशी वासियों को उत्साहित कर दिया है। पूरा शहर एक नई उमंग में है। हर तरफ राम नाम की चर्चा हो रही है और काशी में शिव और राम के मिलन की अद्भुत कहानियाँ सुनाई जा रही है। ये काशी के शिव की मिट्टी है। गंगा किनारे इस पवित्र मिट्टी पर भगवान राम का नाम लिखा है। भक्त इस माटी की पूजा कर रहे हैं। मिट्टी पर पुष्प चढ़ाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये मिट्टी भी भव्य राम मंदिर निर्माण में शामिल होगी। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए काशी से पंडित बुलाए गए हैं। काशी विद्वत परिषद विद्वान 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए मंत्र पढ़ेंगे। ऐसे में शिव भक्तों ने भगवान राम के लिए उनके आराध्य शिव की नगरी से गंगा की मिट्टी अयोध्या भेजी है, ताकि भूमि पूजन में इस मिट्टी को शामिल किया जा सके। और ये खुशी कुछ ऐसी है कि यहाँ गंगा किनारे जो प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, गंगा सेवा निधि, वो यहाँ की गंगा की मिट्टी वहाँ राम जन्मभूमि भेजना चाहती है और वो चाहती है
कि इस मिट्टी का जो शिलान्यास में प्रयोग किया जाए, भूमि पूजन में प्रयोग किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि भगवान राम के सबसे प्रिय भगवान शंकर थे और वो किसी भी काम को करने से पहले महादेव को याद करते थे। तो काशी की मिट्टी अगर मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन में प्रयोग की जाती है तो भगवान राम इससे काफ़ी खुश होगी। कहते हैं कि भगवान राम जब भी कोई काम करते थे तो वो शिव की आराधना करते थे। वो महादेव के उपासक थे। इसीलिए काशी के लोगों ने शिव नगरी से मिट्टी अयोध्या भेजने का फैसला किया है। गंगा किनारे प्रसिद्ध गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने गंगा से मिट्टी निकालकर बाकायदा उस पर राम लिखा और मंत्रोच्चारण करते हुए आरती पूजन किया। ये निर्णय लिया गया कि 5 तारीख को मोदी जी के द्वारा वहाँ का शिलान्यास होगा श्री राम जन्मभूमि का। तो हमारी संस्था ने यह निर्णय लिया कि यहाँ के काशी के मिट्टी को यहाँ से विद्वत परिषद के द्वारा, क्योंकि विद्वत परिषद वहाँ पे पूजन करवाने के लिए जा रही है, तो विद्वत परिषद के द्वारा यहाँ की मिट्टी वहाँ पे जाए और वह शिलान्यास में लगे। क्योंकि भगवान राम के प्रिय आराध्य भगवान शिव थे और शिव के भी आराध्य भगवान राम हैं। शिवस्य हृदयम रामः रामस्य हृदयम शिवः, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। इस निमित्त गंगा सेवा निधि यहाँ की मिट्टी को, जिसमें कण कण में शिव का वास माना जाता है, इस काशी के मिट्टी को, गंगा के मिट्टी को अयोध्या तक पहुँचाने की कार्य कर रही है। ये आस्था ही है कि अयोध्या से निकली राम की जय जयकार धर्म नगरी वाराणसी तक गूंज रही है। इस गूंज की भक्ति में काशी भी उत्सव मना रही है। लोगों की आस्था है कि जब तक राम और शिव का मिलन नहीं होगा तब तक राम मंदिर का कार्य सफल कैसे होगा। तो ले चल अवध सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। इसमें 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम करेंगे, मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस नींव पूजन के कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ काशी की माटी नहीं बल्कि राजस्थान के 50 से ज्यादा प्रमुख धार्मिक स्थलों की मिट्टी मंगवाई गई है। इतना ही नहीं, बिहार के गया से भी बालू यहाँ पर मंगवाया गया है। राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर गया से श्री राम का क्या संबंध है, देखिए ये रिपोर्ट। काशी की मिट्टी और गया के बालू से बनेगा राम मंदिर। आखिर बिहार के गया से श्री राम का क्या संबंध है? क्या सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए बालू की जरूरत है या कोई ऐसा रिश्ता है जो आज भी अयोध्या और गया के संबंधों को जोड़ता है? 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त को गणपति उत्सव के साथ पूजन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भूमि पूजन की शुरुआत 5 अगस्त को ही होगी। पूजन के दौरान अहम बात यह भी रहेगी कि इसमें पौराणिक नदियों के जल और मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
दावा किया जा रहा है कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती और सरयू के जल और मिट्टी को भूमि पूजन के लिए मंगाया गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि सप्त सागर के जल और मिट्टी से भी पूजन किया जाएगा और मोक्ष नगरी गया के जल और बालू को भी शामिल किया जाएगा। वहाँ से जो वार्तालाप हुई है वहाँ के ट्रस्टी से, उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे यहाँ जो मंदिर का शिलान्यास जो होने जा रहा है उसके लिए सभी तीर्थों का और सभी समुद्र, सातों समुद्रों का पानी और सभी तीर्थों का बहता हुआ जल और जहाँ जहाँ जिसकी महत्वता, जैसे मिट्टी और जैसे यहाँ के गया जी के तीर्थ का बालू की महत्वता है, वो हर तीर्थों की महत्वता का अपना वहाँ महत्व को अपने साथ प्रकाशित करते हुए उसमें समाहित की जा रही है पूजन सामग्री के साथ। गया में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कामना और पिंडदान करने आते हैं। सदियों से यहाँ तर्पण और अर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। माता सीता ने फल्गु नदी के बालू के पिंड से राजा दशरथ के लिए पिंड तैयार कर पिंडदान किया था। भगवान राम एवं देवी सीता के गया आगमन की कथाएं धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ को गया में पिंड का दान प्राप्त हुआ था। अलग अलग रामायणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था। कथाओं में जिक्र है कि जब सीता ने पिंडदान की बात राम को बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि राजा दशरथ का पिंडदान नहीं हुआ है। तब सीता ने फल्गु नदी, बरगद के पेड़, अग्नि, गाय, तुलसी और गया के ब्राह्मणों से सच बोलने को कहा। बरगद के पेड़ ने सही गवाही दी, लेकिन फल्गु नदी, गाय, गया के ब्राह्मण और तुलसी राम के डर से मुकर गए। इस बात से नाराज सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था कि वो गया नगर में अपना पानी खो देंगी और तभी से गया में फल्गु नदी छिछली दिखाई देती है। वहाँ के बालू का इस्तेमाल होता है और उसी बालू से अब राम मंदिर का निर्माण होगा। प्राचीन तीर्थ का बालू अगर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में लगाया जाता है तो यह गयावासियों के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमारे धरती का, हमारे गया जी का रेत जो है वह प्रभु श्री राम के काम में आया। कहते हैं कि फल्गु नदी में युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, मरीचि ने भी पिंडदान किया था। निरंजना और मुहाने के बीच में धर्मारण्य वेदी है, जहां युधिष्ठिर ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए पितृ यज्ञ किया था। यहाँ सीता कुंड पितृ ऋण से मुक्ति का विशेष स्थान भी है। राजस्थान के 50 प्रमुख मंदिरों की मिट्टी भी भूमि पूजन में लगेगी। जयपुर में गोविंद देव मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गलता तीर्थ, सीकर में खाटू श्याम जी, झुंझुनू में रानी सती मंदिर, अलवर में भृतहरि महाराज मंदिर, सालासर बालाजी, डिग्गे स्थित कल्याण महाराज मंदिर की मिट्टी भी शामिल होगी। यानी राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश की मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी और फिर 3.5 साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, और ननिहाल की माटी का भी इस्तेमाल होगा राम के अभिषेक में। एक भक्त छत्तीसगढ़ से भगवान राम की माता कौशल्या के मंदिर से मिट्टी लेकर चला है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में है। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदखुरी मंदिर की मिट्टी लेकर रायपुर से पैदल अयोध्या के लिए राम भक्त मोहम्मद फैज रवाना हो चुके हैं। रोजाना 60 किलोमीटर पैदल चलते हैं और 800 किलोमीटर की दूरी तय कर ये अयोध्या पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर बनने वाला है। उसका शिलान्यास होने वाला है 5 अगस्त को। माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ की हैं। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। तो ननिहाल की मिट्टी लेकर मैं उस शिलान्यास में अर्पित करने के लिए जा रहा हूँ। भांचा भेंट ये है। माता कौशल्या को यहाँ के लोग अपनी बहन मानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भांचा हुए, ये भावना लेकर हम जा रहे हैं कि भगवान राम भगवान तब हुए जब वो पैदल चले। तो मैंने भी निर्णय लिया कि यदि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, उसको सोचना है, समझना है, उसका उद्धार करना है,
शबरी तक पहुंचना है, गिलहरी तक पहुंचना है, तो पैदल भगवान चले। तो मैं भी भगवान के दर तक 800 किलोमीटर पैदल जाऊं, इस संकल्प को लेकर चला। और इधर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली से जल और मिट्टी अयोध्या के लिए भेजा है। दिल्ली के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी पीतल के एक कलश में भरकर अयोध्या भेजी गई। 11 कलश में सिद्ध पीठ कालका जी, पुराना किला स्थित प्राचीन पांडव कालीन भैरव मंदिर, चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा, शीशगंज गौरी शंकर मंदिर, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर और कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, वहीं प्राचीन शिव नवग्रह मंदिर, प्राचीन काली माता मंदिर और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहीं बिरला मंदिर, मंदिर मार्ग स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर और करोल बाग वाले बद्री भगत, वहीं झंडेवालन मंदिर की मिट्टी भी भेजी गई है। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या से लेकर काशी तक लोगों में उत्साह है। यहां तक कि संत भी राम धुन में रमे हुए हैं। काशी के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी महाराज ने खुशी में लोगों को राम गीत वो सुना रहे हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान राम के भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। तो एक बार फिर मठ से लेकर मंदिरों तक कुछ ऐसा ही नज़ारा है। इस वक्त हम काशी के एक मठ में हैं, जहां आप देख सकते हैं भगवान राम की धुनी पर संत जो है रम रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तन मन पुलकित मुनि मन हर्षित, तन मन पुलकित मुनि मन हर्षित, अस शोभा जस बरनी न जाए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, राजीव लोचन राम आज अपने। सैलाब की भेंट चढ़ गया एक स्कूल। सैलाब में बच्चे नाव चलाना सीख रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से मकान टूट गए। बादल, बारिश, नदियों का बढ़ता पानी और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में ले रखा है। मध्य प्रदेश से लेकर असम, बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक आफत मूसलाधार बरस रही है। सैलाब की तस्वीरों से खौफ लगने लगा है। कहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बही जा रही हैं, कहीं सैलाब के चक्रव्यूह में जान पर बनाई है, कहीं पानी की तेज रफ्तार इमारत को अपनी आगोश में ले रही है, तो कहीं बादल इस कदर बरस रहे हैं कि मकान जमीन दोज हुए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मानसून कहर बरपा रहा है। सबसे बुरा हाल बिहार की जनता का है, जो नदियों के जाल से घिरे होने की वजह से इन दिनों पनाह मांग रही है। कहीं सड़क दरिया में तब्दील हो गई है, खेत खलिहान, घर मकान जल समाधि लेने लगे हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से चारों ओर तबाही का मंजर है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। हालत यह है कि कई जिलों में बांध ही टूट गए हैं और गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बिहार के लाखों लोग सैलाब की विनाश लीला झेल रहे हैं। तस्वीरें बिहार के बेतिया की हैं। यहां गंडक नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भी डर जाए। यहां के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घर बार उजड़ चुके हैं। गृहस्थी सड़क पर आ गई है। लोग कमर तक पानी में होकर आ जा रहे हैं। बेतिया के बाशिंदे मचान बनाकर सैलाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो खेतों में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। बारिश के मौसम में यहां के लोगों की जिंदगी पानी, नाव और पलायन तक सिमट कर रह जाती है। हर साल ऐसा ही मंजर सामने होता है। हर साल ऐसे ही लोग सैलाब से घिरे होते हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण गांव छोड़कर बांध पर जिंदगी बिताना यहां के लोगों की नियति बन चुकी है। लेकिन इस बार आई बाढ़ ने इनसे बांध का सहारा भी छीन लिया, जिसकी वजह से लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं।
गंडक किनारे बसे लोगों की जो मजबूरी है, जो उनकी बेबसी है, उसका एक नज़ारा यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा बांध है और बांध पे ये लोग जो हैं करीब 2006 से इसी तरह बांध पे शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का घर जो है वो डूब गया है। यहाँ पे अपना जो इस बार जो गंडक नदी उफान मचाई है और जो पानी जो आया है उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों का जो सामान वो किस तरह से बांध किनारे लोग अपना जो सामान रखे हुए हैं, जरूरत के सामान है, बिस्तर लगाए यहीं पे। नाव हम लोग मांग करते हैं तो लोग कहते हैं आप लोग खुद व्यवस्था कीजिए, हम पैसा देंगे। हम लोग कहाँ से नाव हम उपलब्ध कराएं? ना यहाँ पर नाव प्राइवेट है नहीं। अब नाव नहीं है तो किस तरह हम लोग जनता से मदद करें? किस तरह निकाले हम ये बाढ़ से? कोई अधिकारी ब्लॉक से या बीडीओ से या जिला से कोई भी प्रशासन यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ। जगह बदलती है लेकिन हालात नहीं बदलते। बिहार के अलग अलग जिलों में सैलाब से मची तबाही की तस्वीरें एक जैसी है। दरभंगा का हाल देखिए, यहाँ सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, पता ही नहीं चलता। घर, स्कूल, हैंडपंप सब सैलाब की आगोश में। डरे सहमे लोग अपना गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियां पहले से ही उफान पर हैं। तो अब बागमती नदी का पानी दरभंगा के कई इलाकों में फैल चुका है। नदी का बहाव इतना तेज है कि दरभंगा के सदर प्रखंड में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर बेपटरी हुई जिंदगी रेल की पटरी पर आ टिकी है। पानी हेल के जाए छी, आबै छी, बाल बच्चा सब डूबे है, पड़े है। अखनी कोई स्थिति नहीं है, निकले के बाल बच्चा के कहीं नहीं दुआरा है। 4 बजे भोर से सब बाल बच्चा जागल है। लगभग एक सप्ताह से यहाँ दिन रात रह रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न सांसद या विधायक की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक बार भी लोग घूर के नहीं आए हैं। भारी बारिश की वजह से समस्तीपुर जिले में भी सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, गांवों का संपर्क टूट गया है, सड़कों का नामो निशान मिट गया है। तो जहां तक देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोग गांव छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं और खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बाढ़ प्रभावित समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक रेल पुल के करीब बाढ़ का पानी पहुंचने के बाद यहां ट्रेनों की आवाजाही तक रोकनी पड़ गई। ये मेरा घर है, सब कुछ डूब गया है, सामान और रहने का लिए व्यवस्था रोड पर कर रहे हैं। कुछ अभी तक मदद भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं मिला है? नहीं, सब कुछ डूब गया। सब कुछ डूब गया। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य में एक तरफ कोरोना में फंसे लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही थी ताकि लोगों की जान महामारी से बचाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ बांध टूटने और घरों में पानी घुसने की वजह से भगदड़ मच गई। गंडक नदी में बढ़ रहे जलस्तर के दबाव से चंपारण तटबंध टूट गया है। लगभग 30 फीट चौड़ाई में बांध के टूटने से लोगों के घर में पानी घुस गया। ये 6 तस्वीरें बिहार में सैलाब से तबाही की तस्दीक करती हैं। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और अभी मठ बनवारी गांव में पानी चला गया है, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। NH-28 है जो पूरी तरह से पिछले 2 घंटे से ठप पड़ा है और 3 किलोमीटर तक दोनों लेन पर जाम लग गया है। बहुत सारा परेशानी हो रहा है। जो गाड़ी हम लोग बाइक वगैरह कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे बहुत से ज्यादा कष्ट है। अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं जा पा रहा है आदमी, जिसके लिए हम लोग इसके मतलब खत्म करने के लिए पानी को निदान मतलब कहीं से निकले और हम लोग इसको जाम को खत्म कर देंगे। सैलाब के सितम से कराह रही बिहार की आवाम का आक्रोश चरम पर है। लोगों की सिस्टम से नाराजगी बढ़ती जा रही है। हर साल सैलाब का सामना करते करते लोग अब थक चुके हैं, लेकिन सिस्टम तो जैसे अब भी गहरी नींद में है। कोई योजना नहीं, सैलाब को रोकने की कोई प्लानिंग नहीं, बस दावे, दावे और दावे। जुलाई